भारत की मैरिटाइम पावर के अंदर 5 शिप्स ऐड होती हैं। 4 इंडियन नेवी और 1 कोस्ट गार्ड के अंदर देयर आर 5 एडिशंस। और ऐसे ही कहा ये जा रहा है कि एवरी नाउ एंड अगेन 5-6 शिप्स ऐड होती रहेंगी। ऑफ कोर्स नई शिप्स की ऑर्डर्स भी आने वाली हैं, बट दीज़ आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। आइए बात करते हैं पथिकृत भाई से टू फाइंड आउट व्हाट आर दीज़ शिप्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। हाँ, जो 5 शिप की बात हो रही है, इसमें से 3 की डिलीवरी गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स जो होता है, वो जीआरईसी कलकत्ता बेस्ड। एक किया है कोचीन शिपयार्ड ने और एक किया है गोवा शिपयार्ड ने। एक सिक्स्थ वन है जो लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड ने, वो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, अगर आप थोड़ा-सा दिखा दें। तो जो 3 बेसिकली गार्डन रीच ने कम मतलब डिलीवर किया, दीज़ आर बीइंग डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी अपने टाइम के मुताबिक हो सकता है जनरली 15-20 दिन में वो कमीशन करेगा इसको। तो जो 3 जीआरईसी ने डिलीवर किया, उसमें से एक है आईएनएस संशोधक। संशोधक जो है वो बेसिकली आईएनएस संधायक क्लास की एक जहाज है। दीज़ आर बेसिकली जिसको आप कह सकते हैं कि सर्वे वेसल्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरत पड़ने पर मल्टीटास्किंग करता है। ज़रूरत पड़ने पर दे कैन एक्चुअली कैरी ट्रूप्स। बहुत सारे मैरीटाइम ऑपरेशंस भी ज़रूरत पड़ने पर दे कैरी। दे आर अराउंड 3,300 टन्स की शिप्स होती है। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं फॉर जो ओशनोग्राफी काम में आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनको जनरली होता है इसमें कि सीआरएन 91 का 30 गन्स और 12.7 के जो मशीन गन्स होते हैं, दे आर डिप्लॉयड इनटू दिस। तो दिस इज द फर्स्ट वन, वो संधाय क्लास की। दिस वाज द फोर्थ वन दैट हैज जीआरएसी हैज डिलीवर्ड। उसके बाद वाला अगर आप दिखाएंगे, द सेकंड वन जो प्रोजेक्ट 17A है। प्रोजेक्ट 17A इज बेसिकली द नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। तो ये 6,700 टू 7,000 टन्स की फ्रिगेट्स होते हैं। दीज आर प्रीटी हेवी फ्रिगेट्स। इनमें ब्राह्मोस मिसाइल्स होते हैं 8 से 10, जनरली 8 ही होते हैं। फिर दे हैव वर्टिकल लॉन्च जो होता है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एमआर सैम जिसको कहा जाता है, बराक 2। इसके साथ जनरली ये और कैरी करता है, टॉर्पेडोज कैरी करते हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं इनके पास, एंड वेरियस अदर फीचर्स इंक्लूडिंग प्रोबब्ली 76 ऑटोमरेला, जो ऑटोमलेरा जो उसका 76 के गन्स होता है, एंड सेवरल अदर जो स्मॉल आर्मामेंट्स में, मीडियम आर्मामेंट्स में पड़ता है, इंक्लूडिंग यू नो जो 12.7 के मशीन गन्स होते हैं। सो दीज आर हेवी वेट फ्रिगेट्स। फिर उसके बाद आता है एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इफ यू गो टू द थर्ड वन, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कई साल, 2-3 साल पहले। दीज आर बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। 800 टन से 1,000 टन के बीच के होते हैं। इसको बना रहा है जीआरएसी। वो 16 जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स है, उसमें 8 बना रहा है जीआरएसी। अनदर 8 जो है वो बना रहा है कोचीन शिपयार्ड। तो जीआरईसी का जो शिप है ये वाला, इसको कहते हैं, मतलब जो अर्नाला क्लास कहते हैं उसको, और कोचीन शिपयार्ड वाला उसको शायद मलवान क्लास कहा जाता है। तो इसमें से एक डिलीवर किया है जीआरएसी ने। दिस इज प्रोबब्ली आईएनएस आग्रे। और एक सिमिलर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कोचिन शिपयार्ड ने भी डिलीवर किया, उसका नाम है आईएनएस मलवान। तो इसमें भी सिमिलरली, जैसे इनमें टॉर्पेडोज होते हैं, इनमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चिंग कैपेसिटी होती है, इनमें 30 के शायद 30 के गन्स होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 12.7 तो स्टैंडर्ड मीडियम आर्म्स में आ जाता है, सब जगह ही होते हैं, सब जहाज़ों में ही होते हैं। इसके साथ इनमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी होते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और जितने सारे हमने बात किए सब में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेसिटी मोर और लेस होता है। इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन आदि भाई, तो आईएनएस आगरे के बाद जो आईएनएस मलवान है, आईएनएस मलवान फॉल्स इन द सेम कैटेगरी एज दिस वन। अगर आप अगले वाले में जाएंगे तो आईएनएस, दिस इज आईएनएस मलवान, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के सेम कैटेगरी के होते हैं। इनमें जब टेंडरिंग हुआ था तो L1 L2 जो होता है, तो 8-8 में डिवाइड होता है। L1 को 8 मिलता है, L2 को 8 मिलता है। तो इसी में 8 वाज फॉर जीआरएसी, अनदर 8 वाज कोचिन शिपयार्ड। ये बट मोर और लेस
सेम कैटेगरी में आता है। इफ यू गो टू द फिफ्थ वन इज बेसिकली गोवा शिपयार्ड ने एक डिलीवर किया है इसको, अदम्य क्लास के 360 टन्स के, अगला वाला अगर आप जाएंगे आदि भाई, दैट्स अ कोस्ट गार्ड के जहाज जो दिया है, गोवा शिपयार्ड ने डिलीवर किया है आपको। अगले, हाँ, दीज आर अदम्य क्लास के 360 टन्स के कोस्टल पेट्रोलिंग बोल सकते हैं आप, बट कोस्ट गार्ड के जितने जैसे स्टैंडर्ड कोस्ट गार्डिंग के जहाज होते हैं, इसमें भी वही स्टैंडर्ड 30 mm के सुपर रैपिड गन सिस्टम्स होते हैं, फिर उसके बाद 12.7 mm के मशीन गन्स है, एंड देयर इज अ सिक्स्थ वन, वो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया है, उसका नाम है आईएनएस शाची। नाउ कहने की बात है, व्हाई इज दिस स्टोरी इंपॉर्टेंट? ये स्टोरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने काफी बार बात किया इस प्रोग्राम में कि हमारे जितने सारे नेवल डिफेंस शिपयार्ड्स हैं, वो कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, उसमें भी प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी मोर और लेस वो टाइम में, इवन इन स्पाइट ऑफ सर्टेन डिलेज, वो डिलीवर करता रहता है। पीरियोडिकली आप देखेंगे हमेशा डिलीवरी होता रहता है। सो एंड रिमेंबर, हमारे जितने सारे डिफेंस शिपयार्ड्स हैं, चाहे वो ज्यादातर सरकारी है, सम ऑफ देम आर इन द प्राइवेट सेक्टर आल्सो, एलएनटी अभी काफी हद तक कर रहा है, बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर में शिपयार्ड्स है जिनको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके साथ काम करता है फॉर जो बार्जेस होते हैं, एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो बार्ज होता है, या उसके बाद जो डीजल कैरिंग बर्ज होते हैं, फिर उसके बाद टग बोट्स जो होता है, वो एमएसएमई सेक्टर्स बनाते हैं। कहने की बात यह है कि हम लोग जो डिफेंस पीएसयूज की बात करते हैं, द डिफेंस में नेवल पीएसयूज आर फार बेटर। शिपयार्ड्स जो है, पीएसयू शिपयार्ड्स जो है, वॉरशिप्स जो बनाते हैं, दे हैव बीन, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, दे हैव बीन फार बेटर देन दैट ऑफ समवन लाइक एन एचएएल, एंड आई एम सेइंग इट विद लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। दोनों ही पीएसयूज। सो कल या परसों एक फोटोग्राफ दिखाया था एचएएल की तरफ से, दे हैड 18 प्लेन्स लाइंड अप, तेजस MK1 है, दिखाने का कोशिश कर रहा है कि हमने प्रोडक्शन तो कर लिया है, लेकिन इंजन नहीं आया है। इंजन 18 में 5, जब वो फोटो दिया था 5 आया, 5 था। कल एक प्रिंट ने स्टोरी निकाला आज सुबह, वो ये 6 वाला डिलीवर हुआ है। तो 18 में 6 इंजन है, बाकी 12 में इंजन, बिना इंजन के आपके पास वो फ्रेम खड़ा है वहां पे। अच्छा, आपने प्रोडक्शन किया, उसके लिए अप्रिशिएट यू, बट जब तक आपके इंजन नहीं आएगा, दैट इज नॉट गुड इनफ टू बी यूज फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद जो इंजन आया भी है, जो 5 इंजन आया है ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले, उसका भी अभी दे आर नॉट रेडी टू बी डिलीवर्ड टू इंडियन एयरफोर्स। अगर इंडियन एयरफोर्स नहीं ले रहा है, देन देयर आर रीजंस व्हेन इट कम्स टू वेपन्स इंटीग्रेशन, रेडार इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन। So that is why I think somewhere some fundamental changes are needed, right? ये देखो, lot of people try to project कि हम लोग ना प्राइवेट सेक्टर की लॉबी कर रहे हैं, ये सब I try to ignore those kind of silly comments, but I keep on saying कि डिफेंस के जो PSU शिपयार्ड्स है, look at what they keep on doing, उनमें भी प्रॉब्लम्स है, they should be better than what they are, but still they keep on delivering. They have delivered aircraft carrier बनाया, that is a big thing, it's not a small thing. सबमरीन्स बनाता है, वो असेंबली करे, जो भी करे बना के देता है। आपके ज्यादातर वॉरशिप्स में 70-80% इंडिजिनाइजेशन के साथ वो आपके फ्रिगेट्स डिलीवर कर रहा है, आपके वो डिस्ट्रॉय डिलीवर कर रहा है, आपके वो कॉर्वेट्स डिलीवर कर रहा है, आपके फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जितने डिफेंस शिपयार्ड्स होते हैं ना, दे डिलीवर बोथ फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। सिर्फ नेवी के लिए नहीं, कोस्ट गार्ड की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके शायद टनेज कम होता है थोड़ा, उसके शायद वेपन सिस्टम कम होता है, बट दे आल्सो ऑर्डर इन लार्ज नंबर्स, उसकी भी डिलीवरी सेम करते हैं। कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, जीआरएसी या फिर 2-3 और जो है, दे डिलीवर बोथ फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो क्यों, कैसे कर पाता है? अच्छा, नाउ समबडी माइट से कि इंजन वाला इशू है। अरे इंजन तो मोस्ट ऑफ द इंडिया के जितने शिप्स है, वो तो बाहर से इंजन आता है। इंजन वाला एक इशू है जहां पे हमारी इंडिजिनाइजेशन अभी भी कम है, इवन फॉर डिफेंस शिपयार्ड्स। हमारे वॉरशिप्स में 80% इंडिजिनाइजेशन के बावजूद इंजन वाला इशू है, 70-80% इंडिजिनाइजेशन के बावजूद इंजन वाला बाहर से आता है।
वो जी का इंजन आता है, वो एमटीयू का इंजन आता है, कहीं और से भी आता है। अभी काम चल रहा है 6 किलोवाट या बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में दे आर मेकिंग इंजिन्स इन इंडिया। किर्लोस्कर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सम अदर इंडियन कंपनीज गॉट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एमओडी टू डेवलप द इंजिन्स। लेकिन अगर वो बाहर के इंजन के साथ आपको टाइमली डिलीवरी कर पा रहा है और अगर कहीं पे हमारे एविएशन कंपनी नहीं कर पा रहा है, एविएशन पीएसयू, तो नो डाउट कि जी शुड बी टेकन टू टास्क। जी पहले बोलेगा सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, अभी बोल रहा है जंग चल रहा है ईरान में इसलिए प्रॉब्लम है, तो वो तो करता ही रहेगा ना। वाज देयर अ प्लान बी? वी डोंट नो। सो एचएएल देखो, नाउ समबडी कैन कम एंड से कि इसके लिए एचएएल को सिर्फ ब्लेम क्यों करते हो? देखिए एचएएल डिसाइड, जो बनाता है ना वो डिसाइड करता है कौन सा इंजन लगेगा। वो कोई डिफेंस सेक्रेटरी डिसाइड करके नहीं देता है, वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं तैयार करता है, वो डीआरडीओ एंड एचएएल तैयार करेगा कि मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माय डिजाइन, दिस इज व्हाट इंजन शुड बी फिट इन, तो उस हिसाब से वो वाला लो। तो समवेयर देखो प्रॉब्लम है ना। वी आर नॉट हियर टू मड स्लिंगिंग करने बैठे नहीं है। अगर नुकसान हो रहा है तो देश का हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो सबका हो रहा है। सो आई थिंक समवेयर जो न्यूज अभी आया था कावेरी डेरिवेटिव इंजन का अगर सर्टिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके जो आफ्टर बर्नर के साथ उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है या फिर शुरू हो गया है, दैट हैज टू बी टेकन टू विद वेरी विद लॉट ऑफ एफर्ट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो जी ऐसे ही करता रहेगा। बट अगेन द इशू इज दिस कि कैसे डिफेंस शिपयार्ड आपके फॉरेन इंजन के साथ वॉरशिप डिलीवर कर पा रहा है और आप प्लेन डिलीवर नहीं कर पा रहे। That is the most fundamental thing. And yes, India में डिफेंस शिपयार्ड्स हैव बीन डूइंग अ रीजनेबली गुड जॉब। पैरेलली जिसके ऊपर जो शिप बिल्डिंग जो कहा जाता है उसका तो नाम मुझे पता नहीं एग्जैक्टली exactly, जो सबमरीन्स बना रहा है। आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स का अलग है, वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल कहा जाता है एटीवी, उसका तो पूरा पूरा ही कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात ही नहीं होती। उसके भी बहुत सारे हैं। एंड यस इट डजंट मीन कि पेश बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए और भी, नो डाउट अबाउट दैट। द ओनली थिंग इज दैट अगर कहीं पे बेस्ट प्रैक्टिसेस में कुछ सीखना है फ्रॉम द शिपयार्ड्स, देन आई थिंक एचएएल मस्ट एम्ब्रेस दैट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट अबाउट अब्यूजिंग समबडी, वो अब्यूज करने नहीं बैठे। सो फंडामेंटली ये जो अभी 5 शिप डिलीवर किया है, 4 फॉर इंडियन नेवी, 1 फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, जिस तरह के माहौल दुनिया भर में अभी है, जिस तरह के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ आपको एक शिप भेजना पड़ता है फॉर इवन एस्कॉर्टिंग योर टैंकर्स एंड क्रूड कैरियर्स। तो दीज आर इंपॉर्टेंट एडिशंस, और ये छोटे मोटे जहाज नहीं है। 2 जहाज ऐसे है 800 से 1000 टन के, पैक्ड विद वेपन्स। वन इज ऑफ 6700 टू 7000 टन, चौथा है at about 3300 to 3500 tons, and another one is a coastal patrol के लिए 360 या 400 tons के होंगे। So these are not small, ऐसा कोई स्पीड बोट नहीं बनाया है। These are reasonably good, जो they can be deployed and be on sea for weeks. So some of them can be there for months. स्पेशल ऑपरेशंस में आप डिप्लॉय कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर वो मिसाइल भी ठोक सकता है, अच्छा खासा ठोक सकता है। दे कैरी क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस कैरी करता है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डेवलपमेंट। एंड ये जैसे आपने कहा कि वी वुड सी एवरी नाउ एंड देन दीज बीइंग डिलीवर्ड, इट्स बिकॉज आपके मेरीटाइम चैलेंजेस सबसे ज्यादा है अभी। एरियल चैलेंजेस और बाकी जितने चैलेंजेस है उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वो मेरीटाइम चैलेंज है। सब ऑल द प्रॉब्लम ऑफ टुडे आर रिलेटेड टू योर सी लेन्स। सी लेन्स की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बैबल मंदेब हो, कल को अगर अफ्रीका से भी अब तेल लोगे एंड वो वहां से भी आएगा, यू हैव टू एस्कॉर्ट दैट आल्सो। कल को अगर साउथ चाइना सी से अगर आपके व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट होगा, somebody has to escort that also. टुडे ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल होने वाला है दुनिया में, जहां पे आपके जो क्रूड कैरियर्स होंगे, टैंकर्स होंगे, खास करके जो एनर्जी कैरी कर रहा है, मैं कार्गो शिप्स अदरवाइज जो है उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जितने सारे क्रूड कैरियर्स होंगे, दे हैव टू बी एस्कॉर्टेड। यू डोंट नो हु फ्रॉम वेयर विल डू समथिंग, बिकॉज दिस वॉर हैज गॉन बियॉन्ड टेरिटरी। इट इज अबाउट कंट्रोलिंग द एनर्जी मार्केट इन द वर्ल्ड, और देयर आर एलिमेंट्स जो कहीं पे भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि आपके सप्लाई चेन रेसिलिएंट ना हो। सो ये एडिशंस इंपॉर्टेंट होता है फॉर नॉट जस्ट फॉर coastal patrolling, not just for fighting a war, but you're fighting a war every day with those escorting of the ships itself. So important, good work,
many more to come. मुझे लगता है कि in the next 1.5 months वो सबमरीन वाला डील भी हो जाएगा. 6 submarines for Project 75I and many more are in the pipeline. Let's see what happens. Back to you. या दैट इज देयर एंड एक्चुअली एक एक पॉइंट है यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैरिटाइम सिचुएशन इवॉल्व कर रही है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इफ आई मे ठीक है मैरिटाइम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड द गेम इज गोना बी ऑन चोक पॉइंट्स ठीक है अमेरिका के रीसेंट एक्शन से आपको ये बड़ा चीज़ क्लियर होता है कि चोक पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत फोकस रहेगा दुनिया में जो 8-10 चोक पॉइंट्स है उसके अंदर एक्सेप्ट फॉर 2 अमेरिका हैज़ प्रीटी गुड कंट्रोल ओवर देम ठीक है एंड व्हाटएवर यू से यू नो दैट इज द रियलिटी नाउ यहाँ पर बाबुल मंदेब एंड पर्शियन गल्फ जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर अभी दो में जो चल रहा है लड़ाई चल रही है उधर पे बाबुल मंदेब खैर इट जस्ट गॉट एक्टिवेटेड फॉर अ डे उसके बाद वो भी ठंडा हो गया बट लड़ाई चल रही है उधर पे तो आगे जाके यार द थिंग इज गोना बी मैरिटाइम देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड सेकेंडली जो नेवी एंड Air Force, see, it's not a gun. You know, you can produce a gun and फटाफट give it to the Navy, Army and वो fire कर सकते हैं. थोड़ी बहुत training लगेगी, it will be done. And it's much faster. The turnaround time for what do you call ships is much higher. Aircraft is much higher. उसमें आपको बनाने में ही पहले इतना टाइम लग जाता है. उसके बाद इंडक्शन में, पूरा systems में, whole lot of things. So better it is that we should have in my opinion I think जो अभी frigates और इनके orders pending है that needs to move forward right the approvals need to be given and उसके बाद आपका submarine का भी जो game है because maritime patrol and maritime dominance is going to be key going forward. जी, no, I do not have any more things to add. But as if this is a good news because क्योंकि maritime challenges हो रहा है, so I think इस तरह के inductions होते रहेंगे. बहुत सारे और inductions हुआ है. We can talk another day कि कितने सारे अभी orders दिया गया है from Indian Coast Guard, Indian Navy. These are pretty good developments. आगे जाके मुझे एक ही चीज कहना है कि we should think कि every frontline warship और every patrol vessel आपके जो होंगे दे शुड बी हैविंग देयर ओन लॉइटरिंग म्यूनिशंस. दैट इज माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन. क्योंकि वॉरफेयर में अभी जैसे है कि आपके ऑन द सी आल्सो लॉइटरिंग म्यूनिशंस आर गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल. So I think that will be the easiest way to add weapon systems in a ship. Loitering munitions की बात में ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1000 मतलब 50 ले लो, but at least couple or 4 or 5 or 10 they will not add too much to the weight of the ship and they can be mobile. So मुझे लगता है कि these things will be done already. Loitering munitions, drones, surveillance drones की inductions हो रही है Navy में and Coast Guard में, but I think every ship, whether it is of Navy and Indian Coast Guard, should have that basic capacity to launch loitering munitions if they are required. Maybe they are tactical short run. और बड़े जहाज होंगे तो they can carry strategic long term, long run, long range के जितने सारे loitering munitions है. But that is an addition that I think we should be seriously considered. हाँ, एक वो जो एयर टीमिंग सिस्टम वाला मतलब वो जो बड़े loitering munitions की जैसे उसका नाम मैं भूल गया. जैसे आर्मी के लिए शेषनाग हो रहा है. There's another one अभिमन्यु शायद उसका नाम है. जो बनाया जा रहा है unmanned system for the Navy, unmanned combat system. That is a big thing. That's a long term tactical strategic weapon system में भी पड़ेगा शायद. Long range के loitering munition, but short range के भी हर एक जहाज में होना चाहिए. This is my personal opinion. Back to you. थैंक्स भाई फॉर दैट. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स एंड आई शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार.